नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और अगर आप तैयारी कर रहे हो यूपी पीसीएस आरओ या आरओ की या दोनों परीक्षाओं की या किसी एक परीक्षा की, तो दोनों में ही करंट अफेयर का बहुत ही अच्छा रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डाउट ये रहता है कि करंट अफेयर्स हम कितने महीने का पढ़ें, कितने महीने का करंट अफेयर तैयार करें। और कई लोग क्या करते हैं कि केवल बुक ले आएंगे लास्ट में, एक जो भी बुक फेमस है, और उसको पूरा पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो कि सरासर गलत है। आपको किसी भी बुक को पूरी नहीं पढ़नी होती। ठीक है, करंट अफेयर का भी एक लिमिटेड सोर्स है, जैसे अपने सिलेबस होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, साइंस, उसी प्रकार से करंट अफेयर के भी कुछ लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं, कुछ सोर्स होता है। ठीक, उसी को तैयार करना होता है, वही हर बार पूछा जाता है। तो आज उसी के विषय में बात करेंगे पूरी तरीके से, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। और ये मैं बात करूंगा पिछले 5 वर्षों के पेपर के आधार पर, जो भी पिछले 5 वर्षों का पेपर हुए हैं आरओ या यूपी पीसीएस जो भी है, चाहे वो बीईओ का हो, पीसीजे का हो, उसमें जो करंट अफेयर आए हैं वो कहाँ तक पूछे गए हैं, क्या बर्डन किसका ज़्यादा रहा है, वो सभी देखेंगे। और अगर आप इस तरीके से करंट अफेयर पढ़ोगे तो आपके मैक्सिमम करंट अफेयर के क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है ना, गलत नहीं होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। एक चीज़ बता दें कि यूपी पीसीएस आरओ या आरओ के संबंध में मैंने भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं, कई सारे क्या 2-3 वीडियो बनाए हैं, और बताया है कि 11 नवंबर को सभी को इलाहाबाद प्रयागराज पहुंचना है। ठीक है, तभी इन परीक्षाओं में कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैक्सिमम संख्या में अपने हक के लिए ज़्यादातर लोग पहुंचेंगे। ठीक, तो चलिए बात करते हैं इसके विषय में। आप सबको पता है कि जो यूपी पीसीएस है और आरओ यारो है, इन दोनों में करंट अफेयर ठीक ठाक लेवल का पूछा जाता है, ठीक ठाक संख्याओं में पूछा जाता है। जैसे यूपी पीसीएस में हर बार 30 से 35 प्रश्न आते हैं, 150 जो प्रश्न होते हैं उसमें से 30-35 प्रश्न आप पे करंट अफेयर के होते हैं। आरओ यारो में 20 से 25 प्रश्न आप पे करंट अफेयर के होते हैं, 20 से 25 प्रश्न करंट अफेयर के होते हैं, 140 नंबर की जीएस में। ये प्री की बात हो रही है, ठीक है ना, ये मैं प्री की बात कर रहा हूं। जो एक बेस्ट करंट अफेयर का पढ़ने का एक तरीका होता है वो होता है 1 साल का। जब भी एग्जाम है उसके 1 साल पहले का करंट अफेयर सबसे बेस्ट माना जाता है कि इतना तो कंप्लीट होना ही चाहिए। लेकिन खासकर जो यूपीपीएससी आयोग है, यूपीपीएससी जो आयोग है, ये अपना करंट अफेयर एग्जाम से 6 से 8 महीने का मैक्सिमम पूछता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपका जैसे दिसंबर में एग्जाम है, दिसंबर में एग्जाम है तो आपका जैसे हो गया नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, 1 2 3 4 5 6, बस हो गया। ये 6 महीने का करंट अफेयर आपका। अब देखो यहां से पूरे का पूरे क्वेश्चन नहीं आने वाले, जो आप सोच लो यहीं से पूरे क्वेश्चन आएंगे। इतने पोर्शन आप तैयार करोगे तो आपका लगभग 70% कवर हो जाएगा। 70% बचा 30%। 30% आपके इन पीछे के महीनों के आ जाते हैं, साल भर के मैंने बताया 1 साल का, उसमें से आपके 20% आ जाता है, या 50%, 15% आ जाता है, 20 लिख देता हूँ। बचे 10%। तो 10% में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको नहीं पता लगेगा कि करंट अफेयर का है कि स्टैटिक का है कि किसी फिक्स सब्जेक्ट का है, और वो क्वेश्चन जल्दी उसके उत्तर भी नहीं मिलते। सही बताऊं तो आपने पेपर दिया है, आपको पता होगा। ठीक, यूपी पीसीएस में भी आपको पता है कि 150 में से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन गलत ही होते हैं। उन गलत क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के भी हो सकते हैं, कुछ स्टैटिक के भी होते हैं, जो पता ही नहीं चलता वो कहाँ के क्वेश्चन रख दिए हैं उसने। मेरी बात समझ रहे हैं? तो सबसे बेस्ट सोर्स क्या है कि अगर आप करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर आपको पढ़ना है, तो एग्जाम से जब भी आपकी परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, यूपीपीएससी आयोग की कोई भी परीक्षा हो, उसमें से पीछे का 6 से 8 मंथ का करंट अफेयर कायदे से तैयार करो। बस इतने में से ही काम हो जाना है। ठीक है, जो आपका 1 से 2 नंबर या 3 से 4 नंबर किसी का प्रीलिम्स रुक जाता है, तो केवल और केवल करंट अफेयर से ही वो पूरा हो सकता है। सही बताऊं तो करंट अफेयर अगर आपका अच्छा है, आप उस साल आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक, तो यूपी पीसीएस के लिए चाहे आरओ या आरओ के लिए, दोनों के लिए जो करंट अफेयर है 6 से 8 महीने पुराने। मान लीजिए दोनों के एग्जाम दिसंबर में कंडक्ट हो गए, जो कि थोड़ा सा
संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसे कि हालत चल रही है अभी यूपीपीएससी आयोग की, और धरना प्रदर्शन है और चेंजमेंट होना तय है, क्योंकि कोर्ट का भी निर्णय है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखेंगे आगे क्या होता है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि अगर दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाता है तो आपको जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इतना आपको कायदे से तैयार करना है, कायदे से। ठीक है, मतलब जितना डिटेल जा सकते हो उतना। इसके पीछे का नहीं तैयार करेंगे क्या, इसके पीछे के आप केवल ऐसे तैयार करो कि हाँ, केवल अगर ऑप्शन आ जाएंगे, ऑप्शन में ये अगर मिल गया तो हम कर ले जाएंगे। ठीक है, मतलब इनको बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है जून से पहले का। मेरी बात समझ रहे हैं? जून से पहले का अगर आप ना भी पढ़ेगो तो भी चल जाएगा, पढ़ोगे तो बहुत ही हल्का पढ़ना। सबसे जो भारी भरकम पढ़ने वाली चीज़ है वो इतनी है बस। मेरी बात समझ गए? तो यहाँ पे अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत ही हल्का पढ़ना, मतलब कि हाँ, ये वाला पोर्शन अगर दिख गया मुझे, ये वाला जो घटना हुई है वो पता चल गई, तो अगर ऑप्शन में आ गया तो मैं कर लूँगा, वरना नहीं होगा मुझसे, बस काम खत्म। बाकी मेजर पोर्शन आपका यही है। ठीक है, आप पिछले बार के जितने पेपर हुए हैं आर को उठा के देखना, आर का पेपर देखना जो 11 फरवरी को हुआ है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कहाँ के मिलेंगे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये वाले मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं के हैं, और सितंबर जोड़ लो, सितंबर, बस मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं के हैं। जो 20 क्वेश्चन आए थे, तो लगभग आपको 15 से 16 क्वेश्चन केवल यहीं इतने ही मंथ के मिल जाएंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने के। मैंने तो 6 बता दिए। ठीक है, तो केवल इतना करोगे। अब करोगे कैसे, ये बड़ी बात है। आप देखिए, या तो आप किसी कोचिंग से जुड़े हों, अगर आप मान लीजिए कोई कोचिंग कर रहे हो, कोचिंग में आपको रेगुलर करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा हो, उसकी आप नोट्स बना रहे हो, तो मंथ वाइज नोट्स बना रहे होंगे, वही आपके लिए पर्याप्त है। अगर आप किसी कोचिंग की मैगजीन ले रहे हैं, अगर आप किसी कोचिंग की मैगजीन ले रहे हैं मंथली वाइज, तो बस जैसे मैंने बोला है कि लास्ट की जो 6 मंथ की मैगजीन है, इसको आप इकट्ठा करो। अगर मंथली मैगजीन है तो 6 मैगजीन हो जाएगी, बस इसी को रख डालो। कई लोगों के सोर्स क्या होते हैं कि लास्ट में जो आय दृष्टि आती है, आय दृष्टि आती है, ये आय दृष्टि में मैं कहूँगा कि आप पूरी बुक को बिल्कुल पढ़ो, जो लगभग शायद 220 पेज की है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, 220 पेज की है शायद। बिल्कुल 220 पेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आपको एक तो जून से लेकर सितंबर तक इसमें दिया हुआ है, इसको पढ़ लो। ठीक है ना, अक्टूबर, नवंबर, ये 2 महीने का किसी मैगजीन से पढ़ लो, और प्लस इसको जो पढ़ रहे हो बुक को आप नोट्स बनाते हुए चलो, मतलब आप लिखते हुए पढ़ रहे होगे तो एक ब्लैंक कॉपी ले लो या ब्लैंक पेज ले लो, उसी में लिखते हुए चलो। एक आपकी शॉर्ट नोट्स भी बन जाएगी। क्या हो जाएगी, लास्ट के समय रिवीजन करने को भी आसान हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका यही है। अगर आप आई दृष्टि मैगजीन से पढ़ रहे हो तो, या कोई भी मैगजीन से आप पढ़ रहे हो, उस पर हाईलाइटर यूज़ करके, कई लोग कर देते हैं कि हाईलाइटर यूज़ कर लिया वहीं पे और हो गया काम। ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप कॉपी बनाइए और जून से सितंबर तक का उसमें डेटा जो भी है इंपॉर्टेंट, उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, रेगुलर आप कोई भी 2 बुक याद कीजिए, क्योंकि बुक से प्रश्न बिल्कुल कन्फर्म है, एक आता ही आता है। ठीक है, तो जो भी पीछे आई दृष्टि के या कोई भी मैगजीन के बुक दी हुई है, उस रोज आप 2 बुक याद करोगे तो लास्ट में आपको काफ़ी सारी बुक्स भी याद हो जाएंगी। प्लस भूल भी गए तो ऑप्शन में जैसे ही आएगा तो आप टिक कर दोगे। इंपॉर्टेंट डेज हैं, जो इंपॉर्टेंट डेज है इनको भी आपको याद करना है, और डेज से बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। पीवाईक्यू के अगर डेज मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, वरना जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो मिलान करने को आएंगे, उसमें से 2 आपको पता होगा, आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो करंट अफेयर को तैयार करने का यही एक तरीका है, जो एक स्मार्ट तरीका है। ठीक, वरना कई लोग करते हैं कि आय दृष्टि किताब लिया, उसको बस रटे जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं उससे। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट, 220 पढ़ने की आवश्यकता नहीं है पेज, इसमें से आप काट छाट कर पढ़ोगे तो मुश्किल से 100 से 150 पेज बचेंगे, बस इन्हीं को आपको थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो मेरी बात आप समझ गए होंगे करना क्या है। अब कई लोग पूछ रहे थे कि मेरी तैयारी नहीं है, देखिए कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मेरी तैयारी उतनी बेहतरीन नहीं हो पाई है, मैं क्या करूं। देखिए सिंपल सी तरीका है कि 11 तारीख को पहले तो आंदोलन है। ठीक है, 11 तारीख के बाद 2 कंडीशन बनेगी, समझिएगा 2 कंडीशन बनेगी। एक,
या तो दिसंबर में ही पेपर होगा, एक शिफ्ट में होगा। अब वो आयोग जैसे तैसे करा दे, उसकी मर्जी है, मतलब मैं कंडीशन बता रहा हूँ क्या क्या हो सकता है। दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि ये एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन होगा, एग्ज़ाम फिर से क्या होगा, पोस्टपोन होगा। ये दो कंडीशन बनने वाली है। पहला, या तो दिसंबर में ही करवाए, एक शिफ्ट में करवाए, या एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा। सबको पता है कि ये दो ही कंडीशन है। अब मैं 11 के बाद आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा। अगर दिसंबर को होता है पेपर तो उसको आप फॉलो कर लेना, और कायदे से अगर आपने मेहनत की, जो मैं आपको बताऊंगा, तो आपका प्रीलिम्स आराम से आप बेहतरीन स्कोर करोगे। ठीक है, बेहतरीन स्कोर करोगे, इतना मैं कह सकता हूँ। क्योंकि कुछ फिक्स चीज़ें हैं, उनको करके आप आराम से थोड़ा बहुत अच्छा नंबर पा सकते हो। ठीक है, बाकी पढ़ना तो बहुत पड़ता है इसमें। मेरी बात समझ गए? तो एक वीडियो देंगे, उसी में आपको बताऊंगा करना क्या है। अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है तब क्या करना है, उसके लिए मैं एक वीडियो दूंगा। अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो आपको पता है कि 40,000 MCQ सीरीज मैंने स्टार्ट की थी, वो थोड़ा सा भी रोक दी गई है। उसी का दूसरा रूप, एक दूसरी सीरीज, मतलब दूसरा वर्जन उसी का स्टार्ट करेंगे, ताकि अगर थोड़ा सा अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ, टाइम के हिसाब से है कि कब पेपर होगा फिर, तो उस हिसाब से फिर निर्णय लेंगे बाद में। तो ये दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में निर्भर करेगा कैसे क्या करना है। ठीक, और जिनकी तैयारी है, जो लगातार हमसे भी कनेक्टेड है या कहीं और से पढ़ रहे हैं, तो उनकी तैयारी बढ़िया है, उनको केवल रिवीजन का टाइम चाहिए, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका बहुत ही अच्छा स्कोर नहीं है या बहुत अच्छी तैयारी नहीं है। ठीक, उनके लिए। तो आई होप वीडियो समझ में आ गया होगा आपको। 11 तारीख को पहुंचना है, वहीं मिलना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।